फरमाएगा जो भी हमारा बच्चा होगा, हर बाप की ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बेटा जिस चीज पे हाथ रख दे मैं उसकी खुशी के लिए उठा के झोली में डाल दूं। हर बाप की ख्वाहिश होती है, कहते आमीना परदेश जा रहा हूं माले तिजारत के लिए, अल्लाह उसमें मुनाफा अता फरमाएगा। मर जा तू लौट के ना, तेरी शिकल नहीं देखना चाहती, तेरी सूरत से नफरत है। ए मेरी बहन देख मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता बाप ने नहीं सिखाया तो मैं बता के जा रहा हूँ, अपने शोहर की हमेशा इज्जत करना, इसकी कदर करना, जब ये घर से निकला करे इसकी कभी बद्दुआ न करना। तू नहीं जानती है तू जिसकी मौत की दुआ मांग रही है, जिसके लिए ये कह रही है मर जाए ट्रक के नीचे दबके, तेरी लाश आए जिस दिन ये सफेद कफन पहन के घर से चला जाएगा, उस दिन कोई तुझे इज्जत से देखने वाला नसीब नहीं होगा, कोई तुझे दो रोटी देने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुझे मुआशरे में इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। तू नहीं जानती है खुदा की कसम, हमने बड़े बड़ों के नशे उतरते देखे हैं, हमारी कौम में इतने दज्जाल और दयूस लोग हैं, उस वक्त तक बेवाओं को कपड़े नहीं देते जब तक कपड़े नहीं उतरवा लेते हैं, यतीमों को टुकड़े नहीं देते जब तक उनसे गुलामी नहीं करा लेते हैं। अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगना, जब ये घर से जाया करे इसके लिए बस दुआ न कर, चोली फैला रब से कह या अल्लाह मैंने इसे तेरे कर्म के हवाले किया है। तू इतना कह दे खुदा की कसम मौत भी जुदा नहीं करेगी जब तक ये वापस तुझसे मिल नहीं जाए। बदलो मेरी बहनों रवैये, और नाटक के चक्कर में मत पड़ना। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है, हाँ बहुत बड़ा फर्क होता है। और 3 घंटे की जिंदगी तुम्हें 60 साल तजर्बा नहीं देगी। 60 साल जिंदगी के लिए 63 साल जिंदगी को पढ़ना जरूरी है। 63 साल जिंदगी पढ़नी पड़ेगी तब तुम्हें जाकर के 60 साल का सलीका आए। हाँ? भाई बदलो, हुजूर के किरदार को अपनाओ। हजरत अब्दुल्ला गए, 3 महीने का अरसा हुआ है, हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। 3 महीने के अरसे के बाद 4था महीना जैसी आया है, हजरत आमीना फरमाती मैं रोते रोते सो गई। मेरे ख्वाब में हसीन और माजबीन बुजुर्ग आए, मुझसे आके कहने लगे आमीना मुबारक हो। मैंने कहा मेरा सरताज चला गया, मेरा शोहर चला गया, जिंदगी की खुशियां खत्म हो गई, आप मुबारक किस बात की देने आए हैं? कहने लगे आमीना मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। बताए ना कौन है आप? मुस्कुरा के कहा मुझे नहीं पहचाना, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मैं मुबारकबाद देने आया हूँ। सैयदा आमीना कहती जिस दिन वो मुबारकबाद की पहली खुशखबरी आई ना, उसी दिन अगले दिन मैंने देखा मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने दुपट्टे से साफ किया, मुश्क की तरह पसीने से खुशबू आ रही थी। मैं यही रुक के कहना चाहता हूँ जो कहते हैं मिलाद मनाना शिर्क है, बता तो सही ये पसीने में खुशबू कौन पैदा कर रहा है, मुबारकबादी कौन देने आ रहा है, किसने हजरत आमीना को इतनी इज्जतें बख्शी है कि नबी मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। और बगैर तो ईमान का हिफाजत करो अपनी, कम से कम आखिरत के बारे में सोचो। तुम कहते हो मिलाद मनाना शिर्क है, अरे मिलाद कहते किसे है? उनकी जुल्फों की बातें, उनके चेहरे की बातें, उनकी निगाहों की बातें, उनके वजूद की बातें, उनके चलने की बातें, उनके बैठने की बातें, उनके आने की बातें, उनके जाने की बातें, ये मिलाद है। ये बातें पहले भी होती रही है, बाद में भी होती रही है। अगर आने से पहले तज़किरे जायज है तो आने के बाद मेरे नबी की बातें जायज क्यों नहीं हो सकती? सोचे तो सही। ये फला जगह का इमाम है, इसके पास सबसे बड़ी सनत है शिरक की, ये फला जगह का इमाम है, इसके पास सबसे बड़ी सनत है बिदअत की। मैं कहता हूँ बिला वजह में 18 साल मदरसे की रोटी खराब की बेगैरत जो इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। 12 साल पढ़ के आके अब भी कह रहा शिरक है। गैरत करे, शर्म आनी चाहिए। हजरत आमीना क्या कहती है? माथे से पसीना, पसीने में मुश्क की खुशबू, कहती मैं छुपाना चाहती थी उसे, जब मैं छुपाने लगी ना तो मैंने सोचा धो लूं, जब मैंने उसको धुलाना तो कहती दुपट्टा तो दुपट्टा जो पानी गिर रहा था उससे भी मुश्क की खुशबू आ रही थी। देख तेरा मेरा नबी है कौन? सैयदा आमीना कहती उससे भी खुशबू आ रही। ये बात बरेली की नहीं कर रहा हूं मैं, पहले सुन लेना, ये नबी की अम्मी की बात बता रहा। बरेली वालों की बात भी करूंगा, बर्दाश्त हो तो करेंगे इंशाअल्लाह, और हम तो करेंगे ही ना, क्योंकि बरेली वाले हम हैं और बरेली वाले हमारे हैं। तवज्जो है ना? नबी की अम्मी कहती हैं उसमें खुशबू, और दौर इतना खतरनाक था आज से भी ज्यादा।
बेवा तो बेवा औरत का कोई वजूद नहीं था। मेरी बहन गुजारिश है, दुपट्टा सर से उतरने लगे ना तो मगरिबी तहजीब को मत सोचना, मदीने वाले की कुर्बानियां याद रखना। तू तो पैर की जूती समझी जाती थी, तुझे तो जीने का हक भी नहीं देता था ये जमाना। तुझे तो मां अगर बेवा हो तो बेटे रखेल बना लेते थे, बेच देते थे बाजार में। बेटियां जिंदा काट दी जाती थी, दफन कर दी जाती थी, कोट कोट के मार दी जाती थी। आज जो तू घर जीनत बनी है ना, तो मगरिबी तहजीब की बदौलत नहीं, आमीना के लाल की बदौलत बनी है। हुजूर के सदके में सांसें मिली है, आका करीम के वजूद का सदका है जो तू जिंदा है। मेरी बहन, मेरी बेटी, तेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। सैयदा आमीना कहती है मुश्किल दौर था और प्लस में हम हो गए बेवा, और बेवा को मनहूस समझा जाता था। मैं तो चैलेंज करता हूं जो इस्लाम को बोलते हैं ना, मैं कहता हूं कि सुने, दुनिया की तारीख पढ़ लें। जब बेवा को शौहर की चिता पे जिंदा जलाया जाता था ना, तो फिर मेरे नबी ने हजरत खदीजा से निकाह करके जमाने को बताया था, बेवियां बेवाएं जलाने के लिए नहीं होती हैं, बेवाएं सीने से लगाने के लिए हुआ कर। तवज्जो है ना सारे लोगों की? चलूं आगे अभी, अच्छा भाई को भी सुनना, वक्त काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जरा बोले सुभान अल्लाह। तो वो कहती मुश्किल दौर था, और फिर अरब का दस्तूर बड़ा खतरनाक। कहती हमारे खानदान का दस्तूर ये था, जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए, औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है, 1 साल तक अपने शौहर का सोग मनाना था। कहती फिर ये दिन मेरे पे आए, खुशबू नहीं लगाना ये भी उस सोग में शामिल था। मैं डरने लगी ये खुशबू कोई सूंघ ना ले, अगर सूंघा तो मेरे ऊपर तरह तरह की उंगलियां उठेंगी। कहने लगी जैसे दिन बढ़ते गए वैसे मेरे ढंग भी बदलते गए, रंग भी बदलते गए। कहते पहले सिर्फ पसीने से खुशबू, जब दिन बढ़ते चले गए मेरे आंगन में खुशबू फैलने लग गई, फिर आंगन से दीवारें पार की, मक्के की गलियों में खुशबू फैलने लगी, लोगों को मेरी खुशबू घर के बाहर महसूस होने लगी। अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाने काबा का तवाफ कर रहे, किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब सुनो, काबे के मुतवल्ली हो? कहा हाँ। बड़े बड़े सरदारों में हिम्मत नहीं होती आपसे बात करें। कहा फिर कहा एक बात कहने के लिए आए हैं, जान बख्शी हो। कहा क्या बात है? कहा बताओ क्या ये दस्तूर नहीं है कि अरब में किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है? कहा हाँ ये दस्तूर है। कहा फिर ये दस्तूर का पालन तुम्हारे घर क्यों नहीं हो रहा है? कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की जो बीवी है वो खुशबू लगाती है। इतना सुनना था, चेहरा सर्द बदन सर्द, आंखों में सुर्खी आ गई, दौड़े दौड़े घर आए। अपनी बीवी हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी से कहते फातिमा कहा क्या? कामिना से जाके पूछो खुशबू क्यों लगाती है। कहा मुझ में हिम्मत नहीं है, खुद जाके पूछ लो। कहा क्यों? कहा एक दिन मैंने पूछना चाहा था, उसकी निगाह उठी, एक नूर निकला, उस नूर की वजह से बेहोश होकर गिर गई थी। मुझ में ताकत नहीं है मैं आमिना से जबान लड़ा सकूं, जाओ जाके खुद पता करो। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अच्छा चलो तो सही, मेरी बात कराओ आमीना से। अंदर अब्दुल मुत्तलिब आ रखे हैं, पहले फातिमा मेरे नबी की दादी आती है, आके कहती है आमीना का जी अम्मी बेटी तुम्हारे वालिद आ रखे हैं। खुदा की कसम अदब देखिए, नबियों की इमाम की माँ है, कोने में हया से सिमट के खड़ी हो रखी है। अब्दुल मुत्तलिब अपने घर में आ रखे हैं, इजाजत लेके आ रखे हैं। जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, सैयदा आमीना ने सलाम किया है, अब्दुल मुत्तलिब की नजरें झुकी हैं, हजरत आमीना की भी नजरें झुकी हैं। आज बेड़ा खरक हो गया हमारी कौम का। सीरियल देखने के बाद ससुर बहू के गले में हाथ डाल के कहता है ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, ये मेरे साथ मेरी प्लेट में खाएगी। आग लगे तेरे रिश्तों को, गैरत क्यों नहीं आती है? ये बहू है, फ्रेंड नहीं है, इसे दोस्त की नजर से नहीं, इसे बेटी की नजर से देख। अल्लाह तेरी नस्ल में भी बरकत देगा, तेरी घर में भी बरकत देगा। ये बेगैरती नहीं आ गई? आज ससुर कह रहा फ्रेंड है मेरी, मर नहीं जाता तू? काबे का मुतवल्ली है, पावर इतनी अब रखा आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, ऐसा ताकत वाला। घर में आया, बहू के आगे गर्दन झुका के नजरें नीची, हया के पहरे हैं पलकों पे। सैयद आमीना भी खड़ी है। अब्बा जी बात क्या है? बेटी इजाजत हो तो पूछो। अब्बा जी कहिए ना क्या हुक्म है? बेटी एक शिकायत है। लफ्ज शिकायत आया, कहने लगी अब्बा एक एक कदम फूक फूक के रखा, आज तक आमीना ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से खानदान कुरैश पे कोई उंगली उठा सके। बेटी जरा सोच के बोलो। हाँ अब्बा जी मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया। कहा बेटी फिर बता, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं? इतना सुनना था, चीख निकली मेरे नबी की अम्मी की। कहने लगी अब्बा जब से अब्दुल्ला गए हैं आमीना की जिंदगी में अंधेरा हो गया,
क्या बताऊं, रात भी रोना दिन भी रोना है, सुबह भी रोना शाम भी रोना है। जिसका कोई काला गोरा चला जाता है वो तड़पता है, मेरा तो अरब का यूसुफ चला गया है, मेरा तो यूसुफ चला गया है। अब्बा जी जब लाल की याद आती है ना तो फिर अब्दुल्ला की याद में खो जाती हूँ। आपसे किसने कहा मुझे अब्दुल्ला का गम नहीं है? कहा बेटी अगर गम है तो बता फिर खुशबू क्यों लगाती है? कहा अब्बा कौन लगाता खुशबू? कहा तुम। कहा किसने कहा? कहा मैंने पूरा मक्का बातें कर रहा है। रोने लगी, अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई तो ये पूरे मोहल्ले में महक कैसी आ रही है? कहती अब्बा जी एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था, मैं तो छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आप पूछ रहे हैं ना तो आपकी नाराजगी की डर से आपको बता रही हूँ। कहा बेटी क्या बात है? कहा अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, बल्कि हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, अब्बा मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लग जाया। ये मिलाद नहीं तो और क्या, गलियां महक जाती हैं। अब्बा खुश कहने लगे बेटी और बताओ कुछ और भी देखा? बताऊं क्या देखा? सुनेंगे और जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। सारे मिलाद वाले बैठे हैं ना, मिलाद वाले तो फिर शर्माना कैसा है? बोले जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। बेटी बताओ ना और क्या? अब्बा बताऊं, मैं जा रही थी ना, आंगन में कंकर पड़ा था, मैंने सोचा कहीं ये चुभ ना जाए, मैंने उठाया फेंकने के लिए। कहती जब मैंने छुआ तो मोम की तरह बहने लग गया। जब वो बहा ना मेरे मुंह से ये जुमला निकला, इस कंकर को क्या हुआ कि ये बह रहा है, इतना छोटा सा कंकर? तो कहती है अब्बा वो कंकर पलट के मुझसे बोलने लग गया, बोलने लग गया। आमीना क्या कहा? अब्बा वो ये कह रहा था आमीना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, देखना मक्के के बड़े बड़े पिघलने लग जाए। कहना देखना बड़े बड़े पिघलने लग जाए। मिलाद की बहुत सारी बातें सैयदा आमीना फरमाती मैंने और भी बहुत सी बरकतें देखी, हुजूर की बहुत सी बरकतें, बहुत सी बरकतें। कहती हैं अब्बा जी आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, लोगों को पानी पिलाते हो, मैं घर रह जाती हूँ। अब्बा बताऊं? कहा हाँ बेटी और बताना। कहा कि जब पानी नहीं होता ना, अम्मा फातिमा मुझसे कहती आमना ये ले पानी का बर्तन और कुएं से पानी भर के ला। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ तो मक्के की लड़कियां इंतजार में खड़ी रहती हैं। बेटी क्यों खड़ी होती है? कहा कि जब मैं चली जाती हूँ तो उन्हें डोल रस्सी का काम नहीं रहता है। कहा बेटी क्यों? कहा जब कुएं के किनारे खड़ी होती हूँ पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है और बिना रस्सी के पानी भर लिया करती है। कहा बेटी कब तक? का जब तक खड़ी रहती हूँ पानी किनारे पर। मेरा गला ना नहीं बस सुन ले। तवज्जो है ना? अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इंशाल्लाह कोई ना कोई पढ़ी देगा। ये सब हुजूर की उम्मत के मुअज्जिन ही बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। चलूं आगे बात बता दूं पूरी। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ ना तो किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती। कहा बेटी क्यों? कहा इसलिए कि जब मैं खड़ी हो जाती हूँ पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। कहा कब तक? कब? जब तक रहती हूँ पानी किनारे पर रहता है। अब्बा जब सब बर्तन भर लेती है फिर मैं भरती हूँ। कहा ताज्जुब की बात यह कि मेरे बर्तन का वजन पानी का वजन, और जब मैं उठा के कमर पर रखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सर पे उठा के रख लिया है। अब्बा मुझे वजन नहीं लगता है। और कहा जब आने लगती हूँ तो अब्बा ये दरख्त बड़े बड़े गिरने लग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे भी गिरते हैं और ये कंकर पत्थर सारे बोलते। अब्बा दरिया का पानी भी बोलता, कुएं का पानी भी बोलता। बेटी क्या कहता है? अब्बा जब मैं आती हूँ तो पत्थर कंकर दरख्त पौधे और कुएं का पानी सारे बोल कर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। अब रुक के यही एक बात कह के बात खत्म करूं। रुके जरा तवज्जो करें। मुझे एक बात बताइए, ये मनहूस कौम कहती है कि उन्हें 40 साल के बाद पता चला था हम नबी हैं। 40 साल के बाद पता चला था नबी। वो बेगैरत की औलाद बगैरत इब्ने बगैरत इब्ने बगैरत बिन बगैरत बिन बगैरत। तेरा कान खोल के सुन। पत्थरों को पता है आमीना के शिकम में कौन, और जो आमीना के शिकम में था उसे नहीं पता कि मैं नबी हूं कि नहीं। सोचो तो सही। कंकरों को पता है कि नबियों के इमाम की मां, दरख्त कुआं पानी सबको पता है ये नबियों के इमाम की मां, और नबियों के इमाम को पता नहीं मैं नबी हूं। ये तेरा अकीदा होगा। हाँ वक्त है, टाइम है, अब भी आ जा और इतना कह दे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने। शर्म नहीं आती? अपने अब्बा कह रहा मेरे अब्बा को ना मेराज हुई थी।
थे तो हुजूर ख्वाब में आए थे, तेरा बाप 40 दिन धोती उठा के घूमा फिरे तो हुजूर दिखाई दे जाते, शर्म नहीं आती तुझे? और हुजूर की बात आए बेगैरत तो कहते नहीं, वो हमारी तरह, तू अपने अब्बा की तरह नहीं हो सकता, मेरे मुस्तफा की तरह हो जाएगा। मेरे इमाम ने क्या गलत कहा? सच ही तो कहा है। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कम से कम कलमे की वजह से झंडा लगा ले। शर्म नहीं आती? तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, पत्थरों को पता ये कौन आने वाला है। और फिर नबियों के ये कहने लगे हमारी तरह, ये पैदा हो तो बदबू पूरे मोहल्ले में, पूरा घर लीपा पोता जाता कि ये आए हैं, इनके आने के 40 दिन बाद मेरे हुजूर आए। सैयद आमिना फरमाती है फिर वो रात आई जिस रात में मेरा लाल आने वाला, उस रात को सुन्नी 12वीं शब कहते हैं। कहती हूँ उस दिन मुझे बड़ा एहसास था अपने शोहर की जुदाई का। 1 मिनट बचा है, क्या इंसाफ करूं मौजू के साथ। मसला यह है हमारे असद भाई के साथ तो फरमाइशें लगी रहती हैं, मैं वो आदमी हूं भाई, मेरे आने से पहले 15-20 फरमाइशें होती कि इस पे भी बोलना, इस पे भी बोलना, इस पे भी बोलना। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। 1.5 घंटा बोलते हुए हो गया है, अभी 1-2 मौजू पे बात हुई है, मुकम्मल उस पे भी नहीं कर पाया क्योंकि वक्त कम था। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी ना तो फिर बात पूरी करेंगे। बस मैं आखिरी बात करके बात खत्म करने लगा हूं, जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फ्री में जन्नत चाहिए नहीं ना, वो सर कटाने पड़ते यार तब जन्नत मिलती है। तुम सुभान अल्लाह कहते हुए भी डर रहे हो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस तवज्जो है ना सारे लोगों की? फरमाती आज ना जब 12वीं शब आई तो मुझे आज मेरे शोहर की याद आ रही। कहती मेरे घर में अंधेरा, अकेली कोई था भी नहीं। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना, आज अकेली नहीं होती। जैसे विलादत के वक्त औरतों के पास कुछ औरतें आ जाती हैं उनकी मदद के लिए, हिम्मत के लिए। सैयद आमिना कहती मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज ये चिराग भी जलता, अंधेरा नहीं होता, और मक्के की खानदानी कुरैश की 5-6 औरतें मेरे पास होती, मैं तन्हा नहीं होती। कहती इस ख्याल का आना था। कहती अचानक मेरे घर की दीवार फटी, फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें मेरे घर में आ गई। कहती कद उनके खजूर बराबर थे, चांद जैसे उनके चेहरे चमक रहे थे। कहती मैंने उनको देखा, कहना कौन हो का नहीं पहचाना। कहती उनमें से एक कहती मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी कहती है कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी कहती है कि मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। एक रिवायत में चौथी औरत का तस्करा है, चौथी ने कहा मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। नबी की अम्मी कहती मैंने पूछा क्यों आई हो? कहा आमीना मुबारकबाद देने आए हैं क्योंकि तू सारे नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। कहती वो मुबारकबादी दे के गई है। अचानक मेरे घर में चांद जैसी रोशनी फैल गई। मैंने मुड़ के सरहाने की तरफ देखा तो मेरे सरहाने में चांद जैसी खातून खड़ी है। मैंने कहा हो कौन? कहा मुझे जन्नती औरतों की हूर, जन्नती हूरों की सरदार कहा जाता है। कहा क्यों आई हो? कहा तेरी आंख में आंसू आया तो रब ने मुझे तेरी दाया बना के भेज दिया है, तेरी खिदमत के लिए आई हो। नबी की अम्मी कहती है मेरी बारगाह में प्याला पेश किया गया पानी का, वो पिया। कहती मेरा घर भी रब ने सजाया, आसमान के तारों से घर सजाया गया। कहती मेरा घर सजा है और सजने के बाद उसके बाद कहती जब सहर का वक्त आया है फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। कहती जब मेरा शहजादा जलवागर हो गया मेरे जी में आया, देखो मेरे लाल की आंखें कैसी हैं, उसकी जुल्फें कैसी हैं, उसके नाक कान कैसे हैं। हर माँ चाहती है अपने बच्चे को देखे। सैयद आमीना कहती है मैंने भी देखना चाहा, आओ सड़ो आके देखो, तुम पैदा हो बदबू आती है, मेरा नबी जलवगर हो रहा है। इमाम अहमद रजा ने नहीं, नबी की अम्मी कहती है जब मेरी नजर पड़ी, मेरी पहली नजर बेटे के चेहरे पे पड़ी, क्या देखती हूँ? मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। जब मैंने चेहरे को देखा आंखों में सुरमा है, बालों में तेल लगा हुआ है। फरमाती कंगा किए हुए तशरीफ लाए हैं, गुस्ल करके आ रहे हैं, मखतूनन खतना शुदा है, मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मुअत्तरन इतने खुशबूदार थे कि मक्के की सारी गलियां महकने लग गई। अल्लाह अकबर। ये कि मेरी तरह मेरा इमाम कहता उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दियो। फिर फरमाती आते ही मेरे नबी ने सजदे में सर रख दिया। नबी की अम्मी कहती है
काना साजिदा, आते ही सजदे में चले गए। और कहती मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल नहीं, देखो क्या कह रहा है। कहती जब कान लगाई तो मेरा लाल कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमील कादरी तड़प गए, कहने लगे रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो। वो कहते मैं वसुन्नी हूं, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो 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 वस्सलाम। मेरे हुजूर आए, आते ही सजदे में सर रखा और जैसी सजदे में आए अल्लाह ने तमाम रूए जमीन को पाक फरमा दिया, तमाम रूए जमीन को। इधर हुजूर सजदे में, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं उधर काबा झुक गया। मेरा इमाम कहता जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और मेरे इमाम ने अगली बात ही खत्म कर दी, क्यों झुका काबा, क्यों कहते हैं सुनो हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। भाई हुजूर का मिलाद मनाते रहना, और हुजूर ने आने के बाद जो पैगामात हमें दिए हैं सब पे पाबंदी से अमल करना है। इंशाअल्लाह मेरे नबी का एहसान देखें, बाप पे मेरे नबी का एहसान, माँ पे मेरे नबी का एहसान, बहन पे मेरे नबी का एहसान, बीवी पे मेरे नबी का एहसान, भाइयों पे मेरे नबी का एहसान, हर रिश्ते से जिसे हम प्यार करते वो सब मेरे हुजूर के सदक़े में मिला गया। कैसे कैसे इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी ना तो फिर कभी आना होगा, इससे आगे इंशाअल्लाह बयान करेंगे। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर अपनों के लिए भी रहमत बन के आए, हुजूर परायों के लिए भी रहमत बन करके आए हैं, हुजूर सबके लिए रहमत बन करके आए हैं। मैं तो कहता हूँ हर कौम को मेरे नबी की आमद पे झंडा लगाना चाहिए, क्योंकि हर कौम पे आमीना के लाल का एहसान है, हर कौम पे आमीना के लाल का एहसान है। मौला करीम हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और मदीने वाले के दिए हुए तरीक़े और उसूल पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुश्किल में हमें अपनी राह दिखाए, आफत में हमें अपनी याद का रास्ता अता फरमाए। अल्लाह हम सब की पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा। मौला जब तक जिंदा रहें तेरे महबूब के सच्चे गुलाम बन के जिंदा रहें। जो लोग मेरे भाई दूर दराज से अहबाब चल करके आए हैं, खड़े होकर मेरे भाइयों ने बातें सुनी है, अल्लाह सबको उनकी मेहनत का सिला अता फरमाए, और उनकी मेहनत के सिले में अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका सिला अता फरमाए। मौला करीम हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, वह जो हुए गलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मेरे भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना है, खुदा की कसम मैं देख रहा हूँ एक बंदा भी उठ के नहीं गया था बीच में, एक बंदा भी। और उठ के जा कैसे सकता है? मैं अक्सर कहता हूँ अजमेर वाले के बैठाए ऊंट नहीं उठ सकते, मदीने वाले के बैठाए गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं। अभी तो भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब को भी सुनना है, माशाल्लाह मजा आएगा, सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं इनकी आवाज का तो जादू होता ही है, और फिर उस पर मसला के आला हजरत की करम की बरसात आप देखिएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं हमारे असद भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे, जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा सुना भाई आजम साहब और इनके जुमला अहबाब रुफ़क़ा, अल्लाह सबकी मेहनत कबूल फरमाए। बस मैं जानूं न जानूं हुजूर जानते हैं। अल्लाह सबकी मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुजूर के लिए मेहनत की इन बच्चों ने, अल्लाह इन बच्चों को हुजूर की मोहब्बत का सिला अता फरमाए। जोर से मेरे साथ इन उलमा को गवाह बना के कलमा शरीफ पढ़ना, पढ़े जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।